परिया चले आल्हा बबुआन परिया चले हो अब दरबार के ओ परिया चले आल्हा बबुआन चुम गई परिया हो अब दरबार तब तेरा गई मरदा मेरे नाम मेरे सारा हो राजपूतों का तब तेरा गई मरदा में हो ना बेटा सारा हो जोड़ी राजपूत काला जोरी मिनती करिया ये राजा जी ये काला जोरी मिनती करिया स्वामी नाथ दिया हुआ जुगा जुगा जिहारानी थर थर देहिया कांप कुंवर जी कांपैयो का ले जबा राजा हयो रानी जी किया कुमलिया कहलो होने पिया हुआ हमारा क्यों बराया हाथा राजा जय माता बीतलई मोरी ये महला में सारे हे कुशाल कहियो रानिए अमर सारे हे कुशाल रानी कहियो प्रिया बाके बेटा या मगज तपर गाना बस यही नहीं जा मैया मैया कही के बोले न कही अली यही रंग ये महला से ये दुलारा समदिया ये सुनी हृदय जुराई रानी बाबू के भोजना मांगल कई बेटा अमर जीता बाबू गोदी में बैठे के यहाँ में भोजन ये कर लिए क्या बात है रानी कि जब से मैंने तुम्हारे दोला फना करके नैनागढ़ से राजमहल आया तक तुम्हारे चेहरा मायूस नहीं देखा। आज क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? तुम्हारा चेहरा उदास है, मायूस है, कोई बात तो नहीं हुआ? नहीं स्वामीनाथ, मैंने महल में कोई काम कर रही थी। अमर जैसी ने पर के दरबार आया, वो मामा करके चिल्ला रहा था। मैंने महल से काम छोड़ करके दरबार आई, झट से मैंने उसे गोद में उठाई। बेटा ने कहा माँ चलते चलते मुझे बहुत जोर भूख लगा है, मुझे भोजन चाहिए। मैंने बेटा से बोली अमरजीत सिंह क्षत्रिय लोग का धर्म है जब तक स्नान नहीं करता है, पूजा नहीं करता है, तब तक अंजल नहीं करता। बेटा गया स्नान करने के लिए, मैं इधर गई रसोई घर भोजन तैयारी उसके लिए करने के लिए। मेरी भोजन तैयारी हो गई, बेटा आया, मैंने गोद में बैठाई, अपने हाथों से मैंने भोजन कराई। बेटा एक बार कहता माँ मुझे पेट में दर्द आ रहा है,
माँ मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। बेटा ने मर गया। तू हरामजादी कैसी औरत है कि बच्चे के बारे में इस तरह की जुबान पर लारी बददुआ की बात कर रही है? पागल औरत, एक बच्चे के लिए माँ लंबी उम्र भगवान से मांगती है, तुम बच्चे के बारे में इस तरह की बात करती है। तुम जैसी माँ की जुबान कट करके गिर जाना चाहिए, तुम जैसी माँ के मुंह में कीड़ा पड़ जाना चाहिए कि अपने बच्चे के बारे में बददुआ की बात कर रही है। वैसे भी माँ का दिल गंगा की तरह होता है, नॉर्मल हृदय होता है। बच्चा पढ़ करके पैदल चल के आया, थक गया है, तुझे नजर में आ रहा है बेटा का सांस निकल गया, दम निकल गया, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा का सेवा की जरूरत है, चल दोनों मिलकर के सेवा करते। देख बेटा उठ करके जवाब करेंगे। ए यो मरले यो सूरत या देखियो अमर जित पे हेटा के जा मरले यो सूरतिया राजा यो देखियो यो बेटा हमारा जीता ईसा कुल से पैदल आइला बेटा है तो थाकल मारल बेटा आइला हये दारबा आखियो को नहीं भालाता बेटा मुखा से नहीं करता यौ जापा मुखा से ये जापा नहीं ये पियाबा करता बेटा ये दुलारुआयो एक मुट्ठी सेवा दुलारा का जाय उठा के जाबा रानी करतो दुलारा बेटा ये रे सुनल रे हमारा जीता बाबू रे मो बरका हरे बाबा रे यही लो एक बेर खोलियो नजरिया रे। अमर जी रे बेटा, जब तुझे मालूम है कि मुझे पैदल चलने की कभी आदत नहीं है तो तुम पैदल क्यों चल कर? मैं तो तुम्हारे पास जाने वाला था रे। देख अगर कल किसी तरह की बात अगर तुझे हो जाएगा तो क्योंकि तुम्हारे पिताजी को मुझे जवाब देना हो, और जाने के बाद मेरे ऊपर तुम दोनों माँ बेटा का सारा भार मुझ पर दे करके गया था कि भाई साहब मैं अपना बच्चा अपनी पत्नी को ले जाऊं। आज कुछ हो जाएगा तो बोल दुनिया को मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं। तुझे आना था तो मुझे खबर करता, मैं अपने काबले घोड़ी ले जा करके तुझे मास्टर से छुट्टी दिला करके उसके बाद अपने दरबार लाता। क्यों आया तू? चल उठ। अमरजीत मर छियै राजा अमर जित संग में जा बेटा बा ने लौट के यही तैयो अब ये मो
स्वामी आई तमो हवा यवनिये ये बाहुरा के लौटाते दुलारा बेटा ये जा कथी के रोबती ये राजा बा बेटा यो या महाराज राजा यह रोने से काम नहीं चलेगा। ये आपका द्वारपाल मंत्री है, मंत्री को बोला लीजिए दरबार और उससे कहा दीजिए यह महुआ कला का राज्य है, इस परगना में डंका में चोट लगा दो। आज बाबू रुद्र सिंह का बेटा ने मर गया, मैं संस्कार करने की जा रहा हूँ, जिसको लकड़ी देना है एक एक लकड़ी दे करके उससे संस्कार करके अपने अपने घर चले जाए, इसे जल्द संस्कार करवा दीजिए। हे रे चला लई रे डनिया सोनमा महाला रे चाली राता चलो रे नटिया रे रानी रंग गई रे महाला के ओ चला ले देखा चलो महाचाली को चला ले या पगली सोनमा आये महले चला दी संस्कार ये के गई हो ये दरबार चला दी संस्कार ये के गई हो ये महल के जल्दी संस्कार के स्वामी हम जल्दी संस्कार के आई हम दुलारा रे सुन ले अमर जीतर जवान किया रे जवाब देव रे तोरो रे पिताजी जो जदी जानतई छोटा की हो जाए छाती धूल मारी जईतई छोटकी रानी जी ने जो जादी जनता बाबू सब छठी है हम छाती पीती मरी जाते कि हम कल रुद्र सिंह आएंगे बोलेंगे भाई साहब मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए, अगर कहेंगे मैं तुम्हारा बच्चा मर गया है तो वही रुद्र सिंह कहेंगे भाई साहब आपका बच्चा उसी दरबार में बच्चा हुआ, मेरा बच्चा मर गया। ढेर सारा कलंक मेरे ऊपर आएगा कि यही राजपाट संपत्ति के कारण सारा परिवार मिल करके मेरे बच्चे को मार दिया। ठीक है
मैं देवा पंडित को बुला करके इस बच्चे को लाश को उसके सामने देख करके मैं जा रहा हूँ। छोटी बहू नजर नहीं आ रही, हो सकता है कि रुदल सिंह के बारे में जानकारी हो गया होगा, इसलिए राय महुआ छोड़ करके अपने नैहर चली गई होगी। सोच लिए बच्चा मेरा कनबज स्कूल में है, मैं अकेली क्या करूंगी रह करके। नड़बड़ किला चली गई होगी तो मैं ठीक है, नड़बड़ किला उसको बुला करके जब तक नहीं लाएंगे इसकी माँ को तब तक बच्चे को संस्कार नहीं करेंगे। कम से कम दोनों के सामने अगर कोई एक होता तो कलंक से दूर रहता, लेकिन दोनों में से कोई नहीं है। जब तक दोनों को नहीं लगाएंगे किसी को एक को, तो मैं बच्चे को संस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अपना कलंक हटाने के लिए चाहता हूँ। ठीक है, देवा को बुला करके इस बच्चे का लाश उसके ऊपर छोड़ देता हूँ। देवा है रे सुन ले देवरिया वीर रे जवान कर मूला काता दे मारे भैया या कर मूला खातर देवरिया दरबार में जाई बारी रे चुल्लू मचुलाला पितलो दरबार में करिया पार नाम हो भैया शरण तो हार जुगी हो बिनितिया हो भैया तोरा चरण जियो रे दुलारुआ बाबू रे हमारा शरीर दुलारा है तो दुनिया में किया हो जरूर हो बल्ला जब पीरा किया हो जरूर हो बल्ला आयो देवती खुश रहो। कभी तो आवाज नहीं लगा देवा पंडित को, आज क्या बात है महाराज बोलिए। आज मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि आज ये बच्चा देख रहा है अमरजीत का लाश है। क्या अमरजीत है? अरे भाई इस कनबज स्कूल से पढ़कर के आया, अपनी माँ के पास भोजन करने के लिए गया। हाँ। अचानक बच्चे को पेट में दर्द होने के कारण इसका मौत हो गया है। और मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि तुम इस बच्चे का लाश को जब तक तुम देखभाल करना, मैं जा रहा हूँ नड़बड़ किला जहाँ छोटी बहू रानी के नैहर भरता है, शायद वहाँ चली गई है। मैं उसको बुला करके ला करके लाश को उसको समझौता कर देंगे कि आज इस तरह की घटना घट गया है। अगर ऐसा नहीं करते तो कल मुझे जवाब देना होगा, मेरे सर पर ढेर सारा कलंक दोनों को दोनों पहुंचा देंगे, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इसलिए तुम डंका में चोट दे करके एक बार ये बोल दो कि आज रुदल सिंह का बेटा मर गया है, कम से कम एक एक लकड़ी लेकर के आएंगे। बेटा को जलाने के काम आने के बाद बेटा को जीवन को शांति मिलेगा, तब तक मैं इसकी माँ को बुला करके मैं लेकर आता हूँ। आज बहुत जुलूम हो गया। खैर कोई बात नहीं, इसको हम करेंगे बार। कौन हो जवाब देवे भाभी जी के जा कौन हो जवाब हो देवे छटकी भाभी जी
पीर तानमा हो पुस्तई भैया दी हमार सब पीर तानमा हो पुस्तई बेटा दुलारा ओ सब पीर तानमा भाभी जी सब पीर तानमा बाबू हमें भाभी जी बाबू भैया सुनिला सभायो भगवान देखियो यो लीला हो बाबू आयो दुलर ओ बाबू भैया सुनियो सब भगवान यहाँ जवाब देवे हमें दारम रुद्र सिंह का बेटा मर गया है। रुद्र सिंह का बेटा मर गया है। आप लोग आकर के एक एक लकड़ी दे दीजिए ताकि इस बच्चे को जीवन के शांत मिले। रुद्र सिंह का बेटा मर गया है। आप लोग आकर के एक एक लकड़ी दे दीजिए ताकि इस बच्चे को जीवन के शांत मिले। ये अगर बच्चा को हमने पहरा करते हैं, इस बीच में अगर भाई साहब आ गया, ये छोटी भाभी आ गई, तो हम क्या जवाब देंगे? ये गांव समाज का आदमी आ गया, इस बच्चे को नाम पूछेगा, तो इसमें हम फंस जाएंगे। हम भी छोड़ करके जा रहे हैं इसको। यारे जान भागे के बार पगिन हाथ भागे के बार भैया हाथ या सिंह चले या के बार भैया दुनिया का भाइयों भगवान रातिया फांसी ने चलते रह गई भैया भगवान आज मैंने बहुत आश्चर्य का सपना देखा हूं। सपना मैंने ऐसा देखा हूं कि बोलने से पहले मेरा कलेजा कांप गया है। ठीक है, मैं अपने रानी को बुला करके ये सपना का समाचार उससे सुनाता हूं। रानी क्या जवाब देती है? रानिया सुन ले रजिया रानी हमार ये कबेरा या जरानी मोरे सा आमना आमना ओ आज
रानी फूलाबा ये कबेरा आजा रानी सबना अम्मा सारा याकू साला रानी ये कहबा तो हरा नहीं मोरा भूखा लगल रानी है हमार नहीं ये पिया सरानी लगल जंगल में किया जरूरी बनल जंगल बितमाता सपना देख लिया रानी मोहब्बा के मरया तोरा जय सपना देख जंगल किया ये भूखा लगला लगला ये पियास किया ये भूखा लगला लगला ये पियास। रानी क्या बात है स्वामी भूख लगे हैं? नहीं रानी प्यास लगे हैं? मुझे प्यास भी नहीं लगा है। फिर बात क्या है कि आज जंगल में आप बिल्कुल व्याकुल हो रहे हैं? हाँ रानी आज मैंने बहुत आश्चर्य का सपना इस जंगल में देखा हूँ रानी। क्या सपना आपने देखे? सपना मैंने ऐसा देखा हूँ कि रानी मुझे कहा नहीं जाता है और यह सपना का समाचार तुम सुन लेगी रानी तो तुम्हारी कलेजा दो टुकड़ा हो जाएगा। आखिर सुनाइए ना बात क्या है? क्या हुआ है इतनी व्याकुल हो रहे हैं? रानी मैंने सपना में देखा बेटा दरबार में मैया मई या कहीं क्या रानी आया है दुलारा के ये जा मैया मई या कहीं के बेटा के छूट लई है पारा नहीं मैंने जो देखा रानी सपना में ऐसा नहीं रानी मोहब्बत के यजा ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। बेटा है तू लड़वा रानी ये मोर ले मोर